अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके अपने इस्लामी चैनल AI अरबी में आपका खैरम कदम है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुरान व सुन्नत की रोशनी में मुंतखब मालूमात, दिल को छू लेने वाले वाक़यात और ईमान को ताज़ा करने वाली बातें। तो जुड़िए हमारे साथ और रोशन कीजिए अपने दिलों को अल्लाह के कलाम और सुन्नतों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स रास्ते पर जा रहा था कि उसे सख्त प्यास लगी। उसने एक कुआं पाया और उसमें उतरकर पानी पिया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से हाँफ रहा है और गीली मिट्टी चाट रहा है। उस शख्स ने सोचा, इस कुत्ते को भी वैसी ही प्यास लगी है जैसी मुझे लगी थी। वो फिर से कुएं में उतरा, अपने चमड़े के मोजे में पानी भरा, उसे अपने मुंह से पकड़ा और ऊपर चढ़कर कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस काम को कबूल फरमाया और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या जानवरों में भी हमारे लिए अज्र है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार में अज्र है। सही बुखारी किताबुल अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फाहिशा ने एक बार एक बहुत प्यासे कुत्ते को देखा जो एक कुएं के पास हाँफ रहा था और मरने के करीब था। उस औरत ने अपना मोजा निकाला, उसे अपने दुपट्टे से बांधा और कुएं से पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस काम को कबूल फरमाया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। सही बुखारी किताबुल अदब। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक बूढ़ा आदमी होगा जो कहेगा, ए मेरे रब, क्या तूने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं किया? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम दुनिया में कितने बूढ़े और कमज़ोर थे? वो कहेगा, हाँ ए मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब उस सब्र का बदला है जो तुमने उस वक्त किया था। मुस्नद अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। सही बुखारी किताबुल ईमान। ये हदीस हमें सिखाती है कि एक सच्चा मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। हमें दूसरों की खुशी और दुख का ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए वही अच्छा चाहना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। ये हदीस हमें आपसी मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे का सबक देती है। एक और हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सही बुखारी किताबुल अदब। ये हदीस हमें बताती है कि हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। अगर हमारे पास कहने के लिए कुछ अच्छा और फ़ायदेमंद है तो हमें ज़रूर कहना चाहिए, लेकिन अगर हमें डर है कि हमारी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंच सकती है या कोई बुराई फैल सकती है तो खामोश रहना बेहतर है। ये हदीस हमें सोच समझकर बोलने और फिजूल बातों से बचने की तालीम देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन आपस में एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती बख्शता है। और आपने अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर दिखाया कि किस तरह मोमिन एक दूसरे के लिए सहारा और कुव्वत का बाइस होते हैं। सही बुखारी किताबुल अदब। ये हदीस मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत बयान करती है। जिस तरह एक इमारत के तमाम हिस्से मिलकर उसे मजबूत बनाते हैं, उसी तरह तमाम मोमिनों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हदीस हमें एकता, भाईचारे और एक दूसरे के लिए मददगार बनने की तालीम देती है। एक और हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिलह वल अदब। ये हदीस हमें दूसरों की मदद करने की फजीलत बताती है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता है और हमारे मुश्किलों को आसान कर देता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपके ईमान को ताजगी मिली होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल AI अरबी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी कीमती राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।